जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और हम फिल्मी खिचड़ी के इस नए अध्याय में एक बार फिर से मिल रहे हैं और बात करने वाले हैं अयोध्या पति श्री राम और उनके मंदिर निर्माण के बारे में। तो भगवान राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में एक नई जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ क्या गूंजेगी और क्या भगवान राम के कानों में हमारे देश की सबसे और इस दुनिया की सबसे सुरीली गायिका की आवाज़ जाने वाली है। क्या भजन उनके कानों में पड़ने वाले हैं उस पूजा में, ताकि भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वही डिटेल्स दे देती हूँ आपको। थोड़े दिनों पहले, इनफैक्ट कुछ महीनों पहले, मैं खुद अयोध्या जाकर आई हूँ और मैंने एक स्टोरी भी बनाई थी कि कैसे अयोध्या के एक चौक को लता मंगेशकर चौक इस तरीके से बनाया गया है। और सरयू नदी इधर बह रही है, उसका कलकल पानी बह रहा है और उसी के जस्ट पास में लगा हुआ ये चौक बनाया गया है जहाँ पर इतने बड़े भारी टन की एक वीणा बनाई गई है, वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और साथ ही में ना पास में एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति बनाई गई है। भगवान मतलब भगवान हनुमान वहाँ पर बैठे हैं। हनुमान जी एक कंधे पर श्री राम जी हैं तो दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बैठाए हुए बड़ी सुंदर सी मूर्ति वहीं पर बनाई गई है। और अब फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या कभी ऐसा हो भी सकता है कि हमारे देश की सबसे सुरीली गायिका जो है, क्या उनके गाने नहीं गूंजने चाहिए राम जन्मभूमि पर? तो मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो लता मंगेशकर जी का चौक बनाया गया है वो और हनुमानगढ़ी के बीच में कुछ हार्डली 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, जो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा किया जा सकता है। और ये जो लता मंगेशकर चौक है ये 2400 घंटे लता जी के गाने चलाया करता है। और लता जी के गाए कई सारे ऐसे गीत हैं, कई सारे भजन हैं, कई सारे फिल्मी गीत हैं जो भगवान राम की व्याख्या करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और बड़े सुंदर सुंदर से भजन लता जी ने गाए हुए हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि काश कि ऐसा हो जाए कि लता जी का गाना और उनके भजन यहाँ पर लगाए और लाउड स्पीकर से ये आवाज़ न भगवान राम और वो हनुमानगढ़ी जहाँ पर ये पूरा मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है, मंत्रोच्चार तो डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, तो मंत्रोच्चार के साथ साथ ना लता जी की आवाज़ भी गूंजे, क्योंकि इससे बेहतरीन आवाज़ हमारे देश में बनी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इतनी मीठी आवाज़ हुई ही नहीं शायद। भगवान राम भी लता मंगेशकर जी की आवाज़ और उनके कंठ में वो सुर डालने के बाद उन्होंने भी कह दिया कि नहीं लता, तुम जैसी तुम अकेली ही होगी, इसलिए तुम्हारे जैसा कोई नहीं होने वाला है। काश कि ऐसा होता कि लता जी खुद इस समय को देख पाती। काश कि ऐसा होता कि लता जी का खुद वहाँ पर एक गाने का प्रोग्राम होता। अब चूंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये कहते कहते लता जी दूसरे दुनिया में चली गई, हमें विदा हमसे लेते हुए, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी पहचान है। मेरी सच में बड़ी इच्छा है कि काश ऐसा हो कि लता जी गाती रहें, उनके गाने सुनाते रहें और भगवान राम जी उनकी पूरी जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा हो तो ये गाने वहाँ पर भी बजाए जाते रहें। आपको क्या लगता है? आपको लता जी का गाया हुआ सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है? ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।